नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। आज हम दीनदयाल हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि मेरे ससुर जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है दोस्तों। उनको पूरी बॉडी पे सूजन है और गहरे गहरे घाव बन गए हैं। मेरे दांत में भी ज़बरदस्त दर्द हो रहा था, लेकिन ये सारी तकलीफ़ें तो एक साइड हैं, घर में बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी का माहौल बन गया है। सारी रिपोर्टें लेके हम दीनदयाल जा रहे हैं। अगर कुछ डॉक्टर बोलेंगे कि पेशेंट को एडमिट कराना पड़ेगा तो हम एडमिट भी करवा देंगे, क्योंकि मेरे ससुर जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। उनको सारे शरीर पे सूजन है और वो खाना भी नहीं खा रहे हैं। पांडे जी मुझे समझा रहे थे कि आप एक लाइन में लग जाना, मैं एक लाइन में लग जाऊंगा तो जल्दी नंबर आ जाएगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही यहाँ पे तो इतनी सारी भीड़ का सामना करना है हमें, जबकि हम हॉस्पिटल सुबह 7 बजे पहुंच गए थे और यहाँ पे बहुत ही भारी भरकम लाइन लगी थी। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सारी लाइनें एक में मिक्स हो गई, कुछ नहीं पता चल पा रहा था कौन सी किसकी लाइन है और किसे कहाँ जाना है। धक्का मुक्की के साथ मैं लग गई थी एक लाइन में, लेकिन मैं गलती से गलत लाइन में लग गई थी। फिर वापस से मैं सीनियर सिटीजन वाली लाइन में लगी और अब हमने पर्ची कटवा ली है। अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर जी को ये सारी हम रिपोर्ट दिखाएंगे और डॉक्टर जी से पूछेंगे कि कोई डरने वाली बात तो नहीं है, कहीं हमारे ससुर जी को एडमिट तो नहीं कराना पड़ेगा। फिर से एक लाइन में हमें यहाँ पे लगना है। हर एक जगह लाइन है दोस्तों, चाहे आप बैंक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको लाइन का तो सामना करना ही पड़ेगा। हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और पांडे जी अब दिखा रहे हैं रिपोर्ट डॉक्टर जी को। भगवान करे रिपोर्ट में ऐसा कुछ ना निकल के आए कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो, हमारे परिवार को टेंशन हो। ससुर जी मेरे ठीक ठाक निकले, बस मेरी तो भगवान जी से यही दुआ है दोस्तों। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। घबराहट इसलिए हो रही थी कि पता नहीं रिपोर्ट देख के डॉक्टर जी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे ससुर जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो खाना भी नहीं खा रहे हैं और ना ही तो वो उठ के बैठ पा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। पांडे जी का आ गया है फ़ोन। पांडे जी तो अपने फ़ोन पे बात कर रहे थे, लेकिन मैं दोस्तों एक बात बता दूँ, सारा कुछ ठीक है। डॉक्टर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि कोई घबराने वाली बात है। यही सब पांडे जी फ़ोन पे बता रहे थे घर वालों को। डॉक्टर जी ने बोला है कि जो आप इंजेक्शन घाव सूखने के दे रहे हैं उन्हें, वो सिर्फ 5 दिन लगाने हैं, उसके बाद इंजेक्शन बंद कर देना और नॉर्मल पट्टी करना और वो ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा खाने का परहेज बताया है, बाई बादी वाला खाना नहीं देना है। तो दोस्तों ये सारी बातें सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई, थोड़ी सी राहत मिली कि भगवान का शुक्र है कि कोई ऐसी रिपोर्ट में बात निकल के नहीं आई कि जो डरा देने वाली हो। सारा परिवार ही दोस्तों बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि जो हालत इस टाइम पे है उस हालत को तो देख के लगता है कि ससुर जी की मतलब तो उनको तो एडमिट ही करवाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर जी ने ऐसा हमें कुछ भी नहीं बोला। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। यहाँ पे जहाँ पे हमारी स्कूटी पार्क है दोस्तों, ये एक मैदान है। धूप तो इतनी ज़्यादा हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि दिन के 12 बज गए हैं। सूर्य देवता बहुत ज़्यादा चमक रहे थे और यहाँ पे कोई आसपास बिल्डिंग भी नहीं थी, बस 2 बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, बाकी ये सपाट मैदान है। और ये दीनदयाल के बैकग्राउंड में ये पार्किंग बना रखी है हॉस्पिटल ने। आज पार्किंग में तो बहुत ही कम भीड़ थी, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर उतनी ही भीड़ थी। शुक्र है भगवान का कि पांडे जी ने अपनी स्कूटी छाया में खड़ी करी है, नहीं तो मेरे तो पिछवाड़े का दोस्तों मसाला डोसा बन जाता, क्योंकि स्कूटी की सीट इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि उस पर मेरे से तो बैठा नहीं जाता। पांडे जी तो बैठ जाते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ अपनी स्कूटी लेके दोस्तों, जल्दी जल्दी से। मेरे को तो बस ऐसा लग रहा था कि मैं घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी भूख। सुबह तो हम कुछ खा के नहीं आए थे, बस एक एक कप चाय पी कर आए थे और मुझे मटकू की भी टेंशन हो रही थी। मटकू भी घर पे अकेला है, मटकू पता नहीं क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा, यही सारी टेंशन लगी थी। लेकिन पापा जी की जो सारी बातें डॉक्टर जी ने बोली उसको सुन के मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली। यहाँ पे हम अपनी स्कूटी में टैंक फुल करवा रहे हैं दोस्तों पेट्रोल का, और फिर वापस हवा भी डलवाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर देना दोस्तों, और अपने कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि हमारा वीडियो ये कैसा लगा आपको। और दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अभी तो यहाँ पे पांडे जी अपनी पेमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसमें हवा भी डलवाएंगे। पांडे जी अपनी स्कूटी को लेकर, केयर को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्टिक रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं अपनी स्कूटी को। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।